क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे? हर सुबह एक नई शुरुआत का वादा लेकर आती है, लेकिन जैसे ही दिन चढ़ता है हम उलझ जाते हैं, विचारों के जाल में, फैसलों की दुविधा में और उस अनदेखे डर में जो हमें रोक देता है। क्या मैं सही कर रहा हूं? क्या लोग मुझे जज करेंगे? अगर मैं असफल हो गया तो? और फिर हम कुछ नहीं करते। पीटर हॉलिंस की किताब थिंक लेस डू मोर एक ऐसा आईना है जो हमारे भीतर छुपी उस कमजोरी को दिखाती है जिसे हम ओवर थिंकिंग कहते हैं। ये किताब आपको नहीं बताती कि आप क्या बन सकते हैं, बल्कि ये आपको जगाती है उस आप से जो पहले से ही बहुत कुछ कर सकता है, अगर आप अपने ही विचारों से बाहर निकल सकें। सोचना जरूरी है, लेकिन बहुत ज्यादा सोचना एक जहर है। ये किताब कहती है, असफलता से डरो मत, निष्क्रियता से डरो, परफेक्शन का पीछा मत करो, शुरुआत करो। हर जवाब किताबों में नहीं, अनुभव में है। सोचो मत, चल पड़ो। डर मत, करके देखो। रुको मत, क्योंकि वक्त नहीं रुकता। हर पल, हर सेकंड, या तो आप अपने सपनों की तरफ बढ़ रहे होते हैं या फिर उनसे दूर जा रहे होते हैं, सिर्फ सोचते सोचते। अगर आप भी उन लोगों में हैं जो कहते हैं, मैं करना तो बहुत कुछ चाहता हूं लेकिन समझ नहीं आता कहां से शुरू करूं, तो ये किताब आपके लिए है। थिंक लेस डू मोर एक किताब नहीं, एक क्रांति है। वो क्रांति जो आपके अंदर से शुरू होती है। अब समय आ गया है सोचना कम करने का और एक्शन लेने का, क्योंकि बदलाव सोच से नहीं, कदमों से आता है। अध्याय 1, जरूरत से ज्यादा सोचना आपकी सबसे बड़ी रुकावट। हम सबकी जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब कोई आसान सा काम भी भारी लगने लगता है। काम मुश्किल नहीं होता, हमारा मन उसे मुश्किल बना देता है। क्यों? क्योंकि हम उस पर सोचते रहते हैं, हर एंगल से, हर पहलू से, हर डर से, और फिर हम कुछ करते ही नहीं। इसे कहते हैं ओवर थिंकिंग, जरूरत से ज्यादा सोचना। और यही इस किताब का पहला और सबसे बड़ा दुश्मन है, विचारों में उलझकर रुक जाना। पीटर हॉलिंस कहते हैं, ओवर थिंकिंग आपको थकाता है, डराता है और रोकता है, लेकिन कभी आगे नहीं बढ़ाता। आपको लगता है आप सोच रहे हैं ताकि आप बेहतर करें, पर असल में आप सोचते रह जाते हैं और शुरुआत ही नहीं कर पाते। क्या होता है ओवर थिंकिंग का असर? 1, परेशानी का पहाड़। छोटी सी बात को आप दिमाग में इतना बड़ा बना देते हैं कि वो डर जैसी लगने लगती है। 2, निर्णय लेने में देरी। एक सिंपल फैसला लेने में आप घंटों लगाते हैं और तब तक मौका निकल चुका होता है। 3, कंफ्यूजन और डाउट। अगर मैंने ये किया तो क्या होगा? अगर नहीं किया तो? इन सवालों में उलझकर आप कुछ नहीं करते। अब सवाल उठता है, इससे बाहर कैसे आएं? पीटर हॉलिंस इसका एक सीधा तरीका बताते हैं, एक्शन फर्स्ट, थिंकिंग लेटर। यानी पहले काम शुरू कीजिए, फिर सोचिए क्या ठीक है क्या नहीं। क्योंकि जब आप एक्शन लेते हैं तब आपको असली समझ आती है कि क्या करना है और कैसे करना है। एक और पावरफुल आइडिया, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे डर कम होता है। शुरुआत करना ही सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू है। फिर चाहे वो किताब पढ़ना हो, जिम जाना हो या कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना हो। पीटर कहते हैं, हर बार जब आप सोचने की जगह कुछ करते हैं, आप अपने दिमाग को ये सिखा रहे होते हैं कि डर को हराया जा सकता है। तो इस अध्याय से क्या सीखें? ज्यादा सोचने से कोई समाधान नहीं निकलता। काम को टालना डर और चिंता को बढ़ाता है। छोटी शुरुआत कीजिए, बड़ा रिजल्ट खुद आएगा। सोचिए कम, करिए ज्यादा। अध्याय 2, एक्शन की शक्ति। क्यों करना ही असली इलाज है। हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि हमें मोटिवेशन की जरूरत है, जैसे ही मोटिवेशन आएगा हम काम शुरू कर देंगे। पर पीटर हॉलिंस कहते हैं, यह सोच ही सबसे बड़ी गलती है। असलियत यह है, एक्शन क्रिएट्स मोटिवेशन, न कि उसका उल्टा। यानी काम करने से मोटिवेशन आता है, न कि मोटिवेशन आने के बाद काम होता है। कल्पना कीजिए, आप सुबह उठते हैं और सोचते हैं कि आज एक्सरसाइज करनी चाहिए, लेकिन मन नहीं होता। आप इंतजार करते हैं कि अंदर से कुछ जोश उठे, पर ऐसा कुछ होता ही नहीं। फिर अगर आप जबरदस्ती चलना शुरू कर दें, 5 मिनट के भीतर
शरीर गर्म हो जाता है, मन भी साथ देने लगता है और आप पूरे सेशन को पूरा कर लेते हैं। यही है एक्शन फर्स्ट का कमाल। पीटर बताते हैं कि जब हम कोई काम शुरू करते हैं तो हमारा दिमाग भी उसी दिशा में दौड़ने लगता है, उसमें एनर्जी आने लगती है और धीरे धीरे वो आदत बन जाती है। छोटे कदम बड़ी चाल बनते हैं। माइक्रो एक्शंस का जादू। माइक्रो एक्शंस यानी बहुत छोटे, बहुत आसान कदम जिन्हें आप बिना ज्यादा सोचे शुरू कर सकते हैं। उदाहरण, किताब पढ़नी है, बस एक पेज खोलो। प्रोजेक्ट शुरू करना है, सिर्फ एक पैराग्राफ लिखो। घर साफ करना है, एक कोना ही साफ करो। एक बार आप शुरू कर देते हैं तो वहीं से फ्लो बनता है और फिर मन करता है थोड़ा और कर लूं। पीटर का मंत्र है, मोटिवेशन इज अनरिलायबल, मोमेंटम इज एवरीथिंग। यानी मोटिवेशन पे भरोसा मत करो, गति पर भरोसा करो। जो चलता रहता है उसे रुकना नहीं पड़ता, जो बैठा रहता है वो सोचता ही रह जाता है। तो इस अध्याय से क्या सीखें? मोटिवेशन का इंतजार मत करो, एक्शन लो, मोटिवेशन अपने आप आ जाएगा। माइक्रो एक्शन से शुरुआत करो ताकि डर और आलस दोनों टूटे। शुरुआत करने की आदत डालो क्योंकि शुरुआत ही सबसे मुश्किल होती है। एक लाइन जो इस पूरे अध्याय का सार है, सोचने से आदत नहीं बनती, करने से बनती है। अध्याय 3, सोच से ज्यादा अनुभव। असली सीख कहाँ होती है? कभी आपने सोचा है हम क्यों बार बार सोचते हैं, रिसर्च करते हैं, दूसरों से पूछते हैं, पर फिर भी संतुष्ट नहीं होते? क्योंकि हम सच्चाई से नहीं, सुरक्षित जवाब से जुड़ना चाहते हैं। पर पीटर हॉलिन्स यहां साफ कहते हैं, तथ्य और विचार आपको दिशा दे सकते हैं, लेकिन असली समझ सिर्फ अनुभव से आती है। जब हम बार बार सोचते हैं कि क्या ये सही है, क्या ये मेरे लिए ठीक रहेगा, क्या इसमें रिस्क है, तो हम असल में डर को ज्ञान का नाम दे रहे होते हैं। और उस डर का इलाज सिर्फ एक चीज है, अनुभव। सोचने और करने में फर्क क्या है? सोचने से सिर्फ संभावना बनती है, लेकिन करने से स्पष्टता आती है। उदाहरण, आपने अगर कभी स्विमिंग सिर्फ किताबों में पढ़ी है तो क्या आप पानी में उतरकर तैर पाएंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि पानी का डर, शरीर की प्रतिक्रिया और तैरने की लय, ये सब अनुभव से ही आते हैं। पीटर बताते हैं कि जब हम ज्यादा सोचते हैं तो हम गलतियां करने से डरते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि गलती ही सबसे बड़ा गुरु है। हर बार जब आप फेल होते हैं, आप सीखते हैं कि अगली बार क्या नहीं करना है, और यही है ग्रोथ। प्लान लेस, ट्राई मोर। योजना से ज्यादा प्रयोग करें। यह अध्याय कहता है कि हमें परफेक्ट प्लान की जरूरत नहीं, हमें सिर्फ शुरुआत की जरूरत है। क्योंकि असली बदलाव कभी प्लान से नहीं आता, वो आता है जब आप मैदान में उतरते हैं। इस अध्याय से क्या सीखें? सोचने की एक सीमा होती है, उसके आगे सिर्फ अनुभव ही सिखा सकता है। गलतियां करने से डरिए मत, वे आपको दिशा देंगी। जितना सोच रहे हैं उससे थोड़ा कम सोचिए और थोड़ा ज्यादा करिए। इस अध्याय की एक लाइन जो सब कुछ कह देती है, करोगे तो सीखोगे, सोचोगे तो उलझोगे। अध्याय 4, डर से परे, जहां आपकी असली जिंदगी शुरू होती है। हम सब ने किसी न किसी मोड़ पर यह महसूस किया है कि हमारे अंदर बहुत कुछ है, लेकिन कुछ रोक रहा है। वो कुछ है डर। पीटर हॉलिन्स इस अध्याय में बताते हैं कि डर सिर्फ एक भावना नहीं, बल्कि एक दीवार है जो हमारे और हमारी जिंदगी के असली मकसद के बीच खड़ी है। डर की शक्लें कई होती हैं। असफल होने का डर, जज किए जाने का डर, ये सोच कि अगर मैं गलत निकला तो, और सबसे बड़ा डर खुद पर भरोसा ना होना। लेकिन एक सच्चाई है जिसे जानना जरूरी है, डर का इलाज साहस नहीं बल्कि पहला कदम है। पीटर कहते हैं, डर तब तक ताकतवर होता है जब तक आप उससे भागते हैं, लेकिन जैसे ही आप उसे आंखों में देखते हैं उसकी ताकत टूटने लगती है। हर बार जब आप उस काम को करते हैं जिससे आप डरते हैं, आप अपने अंदर की चुप शक्ति से जुड़ते हैं। कंफर्ट जोन, सबसे खतरनाक जगह। हम सोचते हैं कि कंफर्ट जोन हमें सुरक्षित रखता है, पर सच्चाई यह है कि यही हमें धीरे धीरे तोड़ता है। पीटर कहते हैं, कंफर्ट जोन में आप जिंदा तो रहते हैं, लेकिन जीते नहीं हैं। आपको अपने डर की तरफ बढ़ना होगा,
क्योंकि वहीं आपकी आजादी छुपी है। डर को समझिए, उससे भागिए मत। डर का सामना कीजिए, छोटी शुरुआत से। कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, वहीं आपकी असली उड़ान है। और अब एक लाइन जो दिल तक पहुंचती है। आपका डर आपके रास्ते में नहीं, बल्कि आपके रास्ते का हिस्सा है। उस पर चलिए और खुद से मिलिए। अगर इस वीडियो ने आपके अंदर कुछ हिला दिया, अगर एक शब्द भी ऐसा था जिससे आपको उम्मीद मिली, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि शायद ये लाइक और ये शेयर किसी और की जिंदगी भी बदल दे। आप बदल सकते हैं, आप कर सकते हैं, और आप शुरू कर चुके हैं। बस चलते रहिए। अध्याय 4, डर से परे, जहां आपकी असली जिंदगी शुरू होती है। हम सब ने किसी न किसी मोड़ पर यह महसूस किया है कि हमारे अंदर बहुत कुछ है, लेकिन कुछ रोक रहा है। वो कुछ है डर। पीटर हॉलिंस इस अध्याय में बताते हैं कि डर सिर्फ एक भावना नहीं, बल्कि एक दीवार है जो हमारे और हमारी जिंदगी के असली मकसद के बीच खड़ी है। डर की शक्लें कई होती हैं। असफल होने का डर, जज किए जाने का डर, ये सोच कि अगर मैं गलत निकला तो, और सबसे बड़ा डर, खुद पर भरोसा ना होना। लेकिन एक सच्चाई है जिसे जानना जरूरी है। डर का इलाज साहस नहीं, बल्कि पहला कदम है। पीटर कहते हैं, डर तब तक ताकतवर होता है जब तक आप उससे भागते हैं, लेकिन जैसे ही आप उसे आंखों में देखते हैं, उसकी ताकत टूटने लगती है। हर बार जब आप उस काम को करते हैं जिससे आप डरते हैं, आप अपने अंदर की चुप शक्ति से जुड़ते हैं। कंफर्ट जोन, सबसे खतरनाक जगह। हम सोचते हैं कि कंफर्ट जोन हमें सुरक्षित रखता है, पर सच्चाई यह है कि यही हमें धीरे धीरे तोड़ता है। पीटर कहते हैं, कंफर्ट जोन में आप जिंदा तो रहते हैं, लेकिन जीते नहीं हैं। आपको अपने डर की तरफ बढ़ना होगा, क्योंकि वहीं आपकी आजादी छुपी है। इस अध्याय से क्या सीखें? डर को समझिए, उससे भागिए मत। डर का सामना कीजिए, छोटी शुरुआत से। कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, वहीं आपकी असली उड़ान है। और अब एक लाइन जो दिल तक पहुंचती है। आपका डर आपके रास्ते में नहीं, बल्कि आपके रास्ते का हिस्सा है। उस पर चलिए और खुद से मिलिए। अध्याय 6, खुद को समझना। आपकी सबसे बड़ी ताकत। आपने कभी सोचा है कि जब आप खुद को समझने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है? क्या होता है जब आप अपने डर, अपनी कमजोरी और अपनी ताकत को पहचानते हैं? हमारे जीवन में जो सबसे कठिन काम होता है, वो है अपने आप से ईमानदारी से मिलना। अक्सर हम अपनी असलियत से भागते हैं, डरते हैं यह जानने से कि हम अंदर से क्या हैं। पीटर हॉलिंस इस अध्याय में बताते हैं, खुद को जानना सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि इससे आपको अपनी दिशा मिलती है। हम क्यों खुद से भागते हैं? हम अपनी कमजोरियों से डरते हैं। हमारी कमियां हमें असुरक्षित महसूस कराती हैं। लेकिन जो हम नहीं समझते वो ये है, आपकी कमजोरियां ही आपकी असली ताकत बन सकती हैं। जब आप खुद को जान लेते हैं, तो आप उन चीजों को बदलने की ताकत रखते हैं जो आपको कमजोर बनाती हैं। खुद को जानने का पहला कदम, पीटर कहते हैं, सबसे पहला कदम यह नहीं है कि आप दुनिया को बदलें। सबसे पहला कदम यह है कि आप खुद को बदलें। आप जितना खुद को समझेंगे, उतना ही आपके लिए डर और अनिश्चितता कम होंगे। आपका डर अब आपको रोकने वाला नहीं रहेगा, बल्कि एक संकेत बनेगा जो आपको सही दिशा में बढ़ने का रास्ता दिखाएगा। एक और महत्वपूर्ण विचार, कभी कभी हम सोचते हैं कि हमें सब कुछ सही करना है, पर असल में हमें बस ईमानदार होना है। अपनी गलतियों और डर को स्वीकार करना हमें और मजबूत बनाता है। हमारे डर ही हमें सिखाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इस अध्याय से क्या सीखें? खुद को जानना सबसे बड़ी ताकत है। अपनी कमजोरियों को स्वीकार करें, वो आपकी ताकत बन सकती हैं। अपनी पहचान पाने के बाद रास्ता साफ हो जाता है। एक आखिरी लाइन जो दिल से निकलती है, अपने डर और कमजोरियों से भागिए मत, उन्हें अपनाइए और अपनी ताकत बनाइए। अगर इस वीडियो ने आपको अपने आप से जुड़ने और अपनी ताकत पहचानने की प्रेरणा दी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से किसी और की जिंदगी बदल सकती है, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि हर एक शेयर किसी के लिए उम्मीद और साहस हो सकता है। चलिए, खुद से मिलिए, उससे न डरिए, क्योंकि जब आप खुद से मिलते हैं,
तब आप अपनी असली ताकत पाते हैं। अध्याय 7। बहाने नहीं, जिम्मेदारी, बदलाव की असली चाबी। हर बार जब हम कोई जरूरी काम टालते हैं, हर बार जब हम कहते हैं अभी टाइम नहीं है या मैं कोशिश तो कर रहा हूं, असल में हम कुछ नहीं कर रहे होते। पीटर हॉलिंस इस अध्याय में एक कड़वी सच्चाई कहते हैं, एक्सक्यूजेस फील गुड इन द मोमेंट बट दे डिस्ट्रॉय योर फ्यूचर। यानी बहाने उस वक्त तो सुकून देते हैं, लेकिन धीरे धीरे आपका भविष्य खा जाते हैं। बहानों की शक्लें कैसी होती हैं? मेरे पास समय नहीं है, मुझे समझ नहीं आ रहा कहां से शुरू करूं, मैं थोड़ा और तैयार हो जाऊं, फिर मेरा मूड ठीक नहीं है। इन सब के पीछे छिपा होता है डर, आलस्य और जिम्मेदारी से भागने की आदत। पीटर कहते हैं, जब तक आप अपने जीवन की जिम्मेदारी नहीं लेते, तब तक कुछ भी नहीं बदलेगा। जिंदगी बदलती है तब जब आप कहना शुरू करते हैं, हाँ ये मेरी गलती थी, हाँ ये मेरा काम है, हाँ अब मुझे ही बदलना होगा। जवाबदेही, वो शक्ति जो भीतर से बदलाव लाती है। जब आप बहाने बनाना छोड़ते हैं और खुद को जवाबदेह मानते हैं, तब एक अलग ऊर्जा जागती है। आप फिर दूसरों को दोष नहीं देते, आप हालात को कोसते नहीं, बल्कि खुद की ताकत पहचानते हैं। पीटर का एक मंत्र है, यू डोंट नीड टू बी परफेक्ट, यू जस्ट नीड टू बी रिस्पॉन्सिबल। यानी आपको परफेक्ट नहीं बनना, बस जिम्मेदार बनना है। इस अध्याय से क्या सीखें? बहाने आपके समय को चुपचाप खा जाते हैं। बदलाव की शुरुआत तब होती है जब आप अपनी जिम्मेदारी लेते हैं। परफेक्शन की जरूरत नहीं, सच्ची नीयत की जरूरत है। और अब एक पंक्ति जो अंदर तक असर करती है, बहाने आपको वहीं छोड़ते हैं जहां आप हैं, जिम्मेदारी आपको वहां ले जाती है जहां आप होना चाहते हैं। अध्याय 8। बदलाव की शुरुआत। एक छोटा कदम, एक बड़ी क्रांति। कभी आपने सोचा है, हम बड़े सपने देखते हैं, बदलाव की बातें करते हैं, पर शुरुआत कहां से करें ये ही नहीं समझ पाते। पीटर हॉलिंस इस अध्याय में यही बताते हैं, बदलाव एक दिन में नहीं आता, लेकिन वो एक दिन जरूर शुरू होता है। हम रुकते क्यों हैं? क्योंकि हम सोचते हैं कि बदलाव बहुत बड़ा होना चाहिए, कोई भारी कदम उठाना चाहिए, पर असल में एक छोटा सा कदम रोज की दिशा बदल सकता है। पीटर कहते हैं, द बिगेस्ट एनिमी ऑफ चेंज इज वेटिंग फॉर द परफेक्ट मोमेंट। यानी बदलाव का सबसे बड़ा दुश्मन है सही वक्त का इंतजार। पर यकीन मानिए, कोई भी सही वक्त नहीं आता, आपको ही उसे सही बनाना होता है। छोटा कदम क्यों जरूरी है? क्योंकि छोटा कदम डर नहीं लगता, वो शुरू करने की हिम्मत देता है। और जैसे जैसे आप चलते जाते हैं, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, आपकी हिचक टूटती है, और एक दिन आप वहां होते हैं जहां आपने कभी सपना देखा था। पीटर का मंत्र, स्टार्ट स्मॉल, स्टार्ट अगली, बट जस्ट स्टार्ट। यानी छोटा शुरू करो, अधूरा सही, लेकिन शुरू तो करो। इस अध्याय से क्या सीखें? बदलाव की शुरुआत बड़ी नहीं, सच्ची होनी चाहिए। एक छोटा सा कदम भी आपकी दिशा बदल सकता है। परफेक्ट वक्त का इंतजार छोड़ो, अभी से शुरू करो। अध्याय 9। निर्णय लेने की ताकत। जब आप खुद को चुनते हैं, कभी कभी जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां दो रास्ते होते हैं, एक आसान जो सब चुनते हैं, और एक सही जिसे बहुत कम लोग चुनते हैं। पीटर हॉलिंस इस अध्याय में एक बात बहुत साफ कहते हैं, हर बार जब आप निर्णय नहीं लेते, तब भी आप एक निर्णय ले रहे होते हैं, खुद को पीछे रखने का। निर्णय की ताकत क्या होती है? निर्णय मतलब अपने डर से ऊपर उठना, अपने सपनों को पहली बार गंभीरता से लेना, अपने लिए खड़े होना। जब आप कोई निर्णय लेते हैं, तो आप दुनिया को नहीं, खुद को एक वादा देते हैं। हम क्यों नहीं ले पाते फैसला? हम सबको खुश करना चाहते हैं, हम गलती से डरते हैं, हम सोचते हैं क्या ये सही है? पर असली सवाल ये होना चाहिए, क्या ये मेरे लिए सच्चा है? पीटर बताते हैं, गलत निर्णय भी आपको सिखा देता है, पर अनिर्णय आपको कहीं नहीं ले जाता। यानी गलती करने में डर नहीं होना चाहिए, डर तो खुद को खो देने में होना चाहिए। एक बार जब आप निर्णय ले लेते हैं, कुछ बदलता है, आपकी चाल बदल जाती है, आपकी सोच बदल जाती है,
और धीरे धीरे आपकी जिंदगी बदल जाती है। इस अध्याय से क्या सीखें? निर्णय लेना खुद से प्यार करने की पहली निशानी है। हर बार जब आप खुद को चुनते हैं तो आप अपनी जिंदगी का रास्ता बदलते हैं। गलत निर्णय से मत डरिए, कोई निर्णय ना लेना सबसे बड़ी गलती है। और अब एक पंक्ति जो दिल को चीरकर सीधा आत्मा तक पहुंचती है। जब आप खुद के लिए निर्णय लेते हैं तभी आप दुनिया से कह पाते हैं, अब मेरी बारी है। अगर इस अध्याय ने आपको खुद को चुनने की हिम्मत दी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि शायद आपकी ये हिम्मत किसी और के दिल की आवाज बन जाए। अध्याय 10 फोकस। जब दुनिया शोर मचाए तब भी अपने लक्ष्य को सुनो। आज की दुनिया में हम हर पल किसी ना किसी चीज से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, लोगों की बातें, अंदर का डर, हर कोई आपका ध्यान खींचना चाहता है। पर पीटर हॉलिंस कहते हैं, फोकस इज द न्यू सुपर पावर। यानी आज के जमाने में ध्यान केंद्रित करना एक असली सुपर पावर है। पर असली सवाल यह है, हम फोकस क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम सब कुछ एक साथ करना चाहते हैं, क्योंकि हम दूसरों की जिंदगी से अपनी तुलना करते हैं, और क्योंकि हम हर वक्त खुद को साबित करने की दौड़ में भाग रहे हैं। लेकिन असली कामयाबी वहां मिलती है जहां आप रुकते हैं, सोचते हैं और एक ही काम पर का मंत्र क्या है? दिल और दिमाग लगाते हैं। ट्राई टू डू व्हाट मैटर्स डीपली, यानी ज्यादा मत करो, गहराई से करो। फोकस की ताकत क्या कर सकती है? आपका समय बचा सकती है, आपकी ऊर्जा सही जगह पर लगाएगी और आपको दूसरों से अलग बनाएगी। जब आप गहराई से किसी चीज पर फोकस करते हैं तो आप सिर्फ काम नहीं करते, आप एक पहचान बनाते हैं। इस अध्याय से क्या सीखें? हर जगह ध्यान लगाने से अच्छा है एक जगह पूरी जान लगाना। फोकस करना आसान नहीं है, पर यही वो चीज है जो आपको सबसे आगे रखेगी। डिस्ट्रैक्शंस आपकी नहीं, आपकी सफलता की दुश्मन है। अब एक पंक्ति जो सीधे आपके अंदर आग जला दे। जिस दिन तुमने ठान लिया कि अब ध्यान सिर्फ अपने लक्ष्य पर लगाना है, उसी दिन दुनिया की कोई आवाज तुम्हें नहीं डिगा सकती। अगर आपको यह अध्याय थोड़ा भी गहराई से छू गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, क्योंकि फोकस की यह आग शायद किसी और के जीवन को दिशा दे दे। अब सोचो मत, दिखावे में मत उलझो, बस शोर को बंद करो और अपने असली लक्ष्य की आवाज सुनो, क्योंकि वहीं से शुरू होती है असली उड़ान। अध्याय 11 समय की कीमत। हर पल का हिसाब दो, जिंदगी हमें रोज 24 घंटे देती है, ना 1 मिनट ज्यादा, ना 1 सेकंड कम। पर क्या हम सच में जानते हैं कि हम उस 24 घंटे का कर क्या रहे हैं? पीटर हॉलिंस इस अध्याय में एक गहरी बात कहते हैं। जब आप अपना समय बर्बाद करते हैं तब आप जिंदगी का सबसे कीमती हिस्सा खोते हैं। समय कैसे बहता है और हम कैसे खोते हैं? बिना मकसद के सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हुए, दूसरों की बातें सोचते हुए, छोटी छोटी टाल मटोल में हम सोचते हैं कि अभी तो बहुत समय है। पर एक दिन पता चलता है कि समय नहीं गया, जिंदगी चली गई। पीटर कहते हैं, हर सुबह जब आप उठते हैं तो आपको एक नया खाता मिलता है जिसमें 400 सेकंड जमा होते हैं। आप उसे कैसे खर्च करते हैं वही आपकी जिंदगी की दिशा तय करता है। फायदा कौन उठाता है समय का? जो जानता है कि हर सुबह एक मौका है, हर काम का एक मकसद है और हर ना किसी बड़े हाँ की जगह बनाता है। जब आप अपने समय की कद्र करने लगते हैं तब आप दुनिया को नहीं, खुद को बदलते हैं। इस अध्याय से क्या सीखें? वक्त सबसे कीमती चीज है, इसे गंवाने का मतलब है खुद को खो देना। हर दिन एक मौका है, उसे ऐसे जिए जैसे दूसरा नहीं मिलेगा। जो अपने समय को सहेजता है वही अपने भविष्य को बनाता है। और अब एक आखिरी लाइन जो दिल में हमेशा के लिए रह जाएगी। जिस दिन तुमने अपने हर मिनट को मायने देना शुरू किया, उसी दिन तुम्हारी जिंदगी ने मायने देना शुरू किया। अगर इस अध्याय ने आपको अंदर से कुछ महसूस करवाया हो तो अगली बार जब आप किसी भी चीज के लिए समय दें, सोचिएगा, क्या ये सच में आपके सपनों के लायक है?